हेलो एवरीवन। आज हम सेट सी का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम दी गई इक्वेशन का आउटपुट सॉल्व करेंगे यूजिंग न्यूटन रैफ्सन मेथड। हम न्यूटन रैफ्सन से सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगी। इसके बाद न्यूटन रैफ्सन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है। न्यूटन रैफ्सन फार्मूला, इसका फार्मूला होता है एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ये न्यूटन रैफ्सन का फार्मूला होता है। एंड जब हम इस दी गई इक्वेशन में x की जगह ज़ीरो रखेंगे हमारे पास वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ज़ीरो माइनस वन रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन। और जब हम वन रखेंगे x की जगह पर हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर वन। ये है हमारे इंटरवल जिसके बीच में रूट्स हमारा लाई करते हैं। हम ज़ीरो के जो ज़्यादा पास रहता है उसको लेते हैं। हम इस केस में वन को लेंगे या फिर माइनस वन को भी हम ले सकते हैं। तो हम इसमें माइनस वन को एज अ एक्स नॉट कंसिडर करेंगे एज आवर इनिशियल गैस। एन की वैल्यू जब हम वन पुट करेंगे हमारे फॉर्मूले में हमें मिलेगा x1 की वैल्यू, जो कि जब हम वन को पुट करेंगे इन दी इक्वेशन माइनस वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू इंटू माइनस वन क्योंकि वो x था उसका वन हो जाएगा डिफरेंशिएट कर देने के बाद। और जब हम इसका सॉल्व कर लेंगे पूरी तरीके से हमारे पास इसमें वैल्यू आ जाएगी। एक मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करने वाला हूँ कि इसमें क्या आंसर आने वाला है। मैं आपको लिख देता हूँ। ये फर्स्ट स्टेप मैं भी कर रहा हूँ ताकि आपको एक जनरल आइडिया लग जाए कि मैं कैसे स्टेप टू स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.6666। अब सेम हम n इक्वल्स टू जब हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे हमारा x2 निकल जाएगा। और x2 के फॉर्मूले के अंदर अब हम जो हमारा x1 की वैल्यू आई थी माइनस 0.6666 वो हम पुट कर देंगे गाइस। और अब मैं इसमें सॉल्यूशन में डायरेक्टली डिवीज़न को परफॉर्म करने वाला हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 0.6666 का होल स्क्वायर माइनस 0.6666 माइनस वन अपॉन टू इंटू 0.66 सॉरी मैं माइनस लगाना भूल गया माइनस 0.6666 माइनस वन। जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे और इसका स्क्वायर को जब हम अंदर बाकी बची वैल्यू से माइनस करेंगे हमारे पास इसका आंसर बाहर तो माइनस में चल रहा है क्योंकि अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1109 अपॉन हम 2 का इंटू इस वैल्यू से करके जब हम माइनस करेंगे उसमें से 1 को हमारा आंसर आ जाएगा 2.3332। और इन सब वैल्यूज़ को जब हम वैल्यूएट करेंगे वो माइनस 0.6666 से माइनस करेंगे उसके बाद हमारा जब हमने डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। और x2 की वैल्यू जब हम इनको इवैल्यूएट कर देंगे तो हमारे पास आएगी माइनस 0.6190। अब ये सेम चीज़ हम इटरेशंस परफॉर्म करते जाएंगे जब तक कि हमारा प्रेजेंट आंसर पिछले वाले आंसर से मैच नहीं कर जाता। ऐसे हम n3 के लिए भी हम वैल्यू निकालेंगे जहाँ पर हम स्क्वायर की जगह पर x2 को रख देंगे, x की जगह पर x2 की वैल्यू को एज ए नॉर्मल वैल्यू ही रहने देंगे एंड माइनस वन अपॉन टू इंटू माइनस 0.6190 माइनस वन। एंड इसको भी मैं जब इवैल्यूएट कर दूंगा मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा
माइनस 0.6190 माइनस इन सब के स्क्वायर। फिर से मैं वही एक कंडीशन को कर रहा हूँ जिसमें मैं इनका डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा हमारा 0.0022 अपॉन, जब हम 2 का इंटू इसमें करके माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -2.2380। एंड जब मैं इसका डिवाइड करूँगा और उसका हम सब्ट्रैक्शन में करूँगा -0.6190 से, सो डिवीज़न इनका परफॉर्म कर देने पर बाहर तो माइनस चल रहा है और अंदर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0009 और माइनस अंदर था और बाहर भी माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा और x3 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -0.6180। एंड आई होप इसके बाद अब ये लास्ट इटरेशन है, क्योंकि न्यूटन रैफसन एक बहुत ही अच्छी इटरेशन मेथड होती है, इसका कन्वर्जेंस भी 2 होता है। सो हम n4 के लिए भी निकाल लेंगे। सो x3 की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमारे आई थी -0.6180 टू होल स्क्वायर माइनस 0.6180 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 0.6180 माइनस 1। एंड मैं ये वैल्यू लिख लेता हूँ। और जब इन सब की वैल्यूज़ का सेम डिवीज़न मैं करूँगा बाहर माइनस चल रहा है, सो जैसे ही मैं यहाँ पर इसे इवैल्यूएट करूँगा, सो हमें न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू मिल जाएगी -0.0001 अपॉन -2.2360। एंड जब इसका डिवीज़न परफॉर्म करके मैं -0.6180 से इसे माइनस करने की कोशिश करूँगा, सो यहाँ पर एक्चुअल में मेरा 0 ही आ जाएगा, क्योंकि एक तरह से न्यूमरेटर में 0 ही है। सो x4 की वैल्यू भी मेरी आ जाएगी -0.6180। और क्योंकि x3 से मेरी x4 की वैल्यू यहाँ पर मैच कर जा रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो दी गई इक्वेशन है उसके अंदर जो रूट हमारा लाई कर रहा था उसकी वैल्यू आ जाएगी -0.6180। क्योंकि ये x3 और x4 दोनों ही हमें ये वैल्यू इवेल्यूएट करने पर दे रहे हैं। सो आई कैन राइट दैट सिंस x3 एंड x4 वैल्यू इज़ सेम, द आंसर, और वी कैन से or same, the answer for given equation is -0.6180. -0.6180. So here is our answer.